वेलकम यूट्यूब व्यूअर्स। आज आपके लिए जो टॉपिक लाया हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस नज़रिए से कि हमारा हिंदुस्तान इस वक्त नॉर्थ ईस्ट में एक बड़ा ही खूबसूरत राज्य है जिसका नाम है मणिपुर। वो मणिपुर जल रहा है, वहाँ हिंसा की लपट पूरे राज्य को अपने गिरफ्त में ले चुकी है। इसके पीछे वजह क्या है, क्या कारण है, मणिपुर कैसा स्टेट है, उसको जानने के लिए इसकी बुनियाद, इसके पीछे इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड, ये दोनों देखना पड़ेगा। सबसे पहले इसके लोकेशन देखें। ज्योग्राफिकल लोकेशन नॉर्थ ईस्ट में जिस जगह पर मणिपुर है उसके नॉर्थ में आप देखें, इधर नागालैंड, इसके वेस्ट में आसाम और साउथ में इधर देखें आप मिजोरम। यानी ये 3 स्टेट से घिरा हुआ है। और जबकि और पूर्व में जाएं, इसके ईस्ट में जाएं तो वहाँ पर म्यांमार है। तो इसकी लोकेशन ये 5000 फीट समुद्र के तल से यानी सी लेवल से 5000 फीट ये ऊपर है। अब देखिए कि इसका जो लोकेशन है वो ये ज्योग्राफिकल है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा है? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में अगर आप देखें तो ये एक ऐसा स्टेट रहा है जो हिंदुस्तान की आज़ादी से पहले भी ये हिंदुस्तान में नहीं था। दरअसल वहाँ किंगशिप थे, वहाँ पर राजा राज करते थे और वहाँ के जो राजा बोध चंद सिंह, उनका अख्तियार था, वहाँ पर उनका नियंत्रण था। लेकिन 15 अक्टूबर को जब 1949 को उन्होंने इस हिंदुस्तान में उसको विलय की घोषणा की, उन्होंने हिंदुस्तान के साथ अपने को शामिल कर लिया। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो पूरे हिंदुस्तान का जो कल्चरल बैकग्राउंड है और यहाँ का जो सिस्टम है उसके साथ साथ मणिपुर समा गया, उसके साथ साथ उसने एडजस्ट करना शुरू कर लिया। लेकिन सही बात तो ये है कि पूरे मणिपुर में जो वहाँ की जातीय जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो वहाँ का स्ट्रक्चर है, वो बहुत ही आपको घना लगेगा। घना इस मामले में कि वहाँ का जो कल्चरल एक्टिविटीज़ है, वहाँ के लोग हैं, वहाँ की भाषा है, वहाँ का पहनावा है, वहाँ की लैंग्वेज या जो भी वहाँ का सिस्टम है, वो सब कुछ बहुत ही एक दूसरे से मिक्सअप ना होकर के बहुत अलग अलग सा है। और वहाँ की विविधता बहुत ज़्यादा है, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसी डाइवर्सिटी में वहाँ पर जो डाइवर्सिटी है, दरअसल उसकी वजह से ही वहाँ पर कुछ बातें जो हिंसात्मक हुई हैं, आज उसका मैं अभी आगे बताऊंगा उसके पीछे क्या वजह रही है। वो सब कुछ आप आगे देखिए कि इस जातीय में क्या कुछ करके है। जातीय में अगर आप देखें तो 56% तक, 53% से 56% मिताई, जो जिनका संबंध हिंदू धर्म से है, हिंदू जो वे ऑफ लाइफ है उससे है। फिर आदिवासी और कुकीज़ जिसके अंदर कई शामिल हैं, नागाज हैं और कई शामिल हैं, ये सब मिलकर के 40% होते हैं, 40% होते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो मिताई हैं 53% से 56% तक, ये पूरे पर ज़्यादातर तो फैले हुए हैं, लेकिन सेंट्रलाइज्ड ज़्यादा है इम्फाल के आसपास। आप इस नागालैंड को यहाँ पर देखें इस एरिया में, और इधर नीचे के साइड में देखें मणिपुर का जो बीच का हिस्सा है। मणिपुर के बीच के हिस्से में ज़्यादातर लोग रहते हैं, वो हैं मिताई, यानी हिंदू मतावलंबी ज़्यादातर वहाँ रहते हैं। लेकिन जो आदिवासी कुकीज़ हैं वो पूरे पहाड़ी क्षेत्र में, जो मणिपुर का जो माउंटेन एरिया है, जो हिली एरिया है, उन सब एरिया में कुकीज़ रहते हैं। अब एक सवाल पैदा होता है कि आखिर ये स्थानीय जो अधिकार है वो क्या है। तो स्थानीय अधिकार के बारे में हम आपको बता दें कि बड़ा ही ये पेचीदा मसला है कि वहाँ पर एक कानून है कि वहाँ के आदिवासियों की ज़मीन को मिताई खरीद नहीं सकता।
जबकि 53% से ज़्यादा ही है मिताई वहाँ पर। लेकिन अब आप बताइए कि 53% से लेकर के 56% तक रहने वाला इंसान वहाँ पर ज़मीन नहीं खरीद सकता। इसीलिए हाईकोर्ट ने, मणिपुर के हाईकोर्ट ने ये कहा कि वहाँ की राज्य सरकार इस बात पर ध्यान दे कि क्या ये संभव है कि यहाँ के जो मिताई हैं उनको भी अधिकार दिए जाएं कि वो ज़मीन खरीद सकें। किनसे? वो कुकीज़ से। लेकिन जब कुकीज़ को यह मालूम हुआ तो अंदर अंदर उनमें विद्वेष की भावना पैदा हुई। लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई? देखिए, जो हिंसा की शुरुआत हुई अब ये 3 मई को हुई, 3 मई को। दरअसल वहाँ पर जब ये पता चला कि एंग्लो कुकी युद्ध स्मारक गेट पर आग लगा दिया गया है, ये लोगों को पता चला, जबकि ये अफवाह थी। और कुकीज़ ने मिताई के सारे घरों को आसपास के क्षेत्र में जलाना शुरू किया। जब कुकीज़ ने ये हरकतें की तो मिताई के लोगों ने भी कुकीज़ के घरों को जलाना शुरू किया। अब बहुत ज़बरदस्त दोनों के बीच में पेचीदा मसला फंस गया और एक दूसरे के घर जलाने लगे, एक दूसरे खेतों को बर्बाद करने लगे। वहाँ पर चावल की और अफीम की खेती ज़्यादा होती है, तो इससे वो प्रभावित हुए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वहाँ पर ये और कैसे बढ़ता गया, हिंसा और कैसे बढ़ती गई। इसके पीछे जो वजह है वो ख़ास ये है कि जो कुकीज़ हैं वो ये समझते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मिताई के लोग, जब उन्हें ये संरक्षण मिल जाएगा, जब उन्हें ये अधिकार प्राप्त हो जाएगा कि वो ज़मीनें खरीदने लगेंगे, तो वो कुकीज़ के ऊपर हावी हो जाएंगे। तो ये पहली बात है। दूसरी बात ये कि गवर्नमेंट ने, सरकार ने वहाँ के लोगों को आसपास के क्षेत्र में सर्वेक्षण के नाम पर, जंगल के सर्वेक्षण के नाम पर जब ये कार्य शुरू किया तो धीरे धीरे लोगों ने ये समझा कि हम लोगों को, यानी वहाँ के कुकीज़ ने समझा कि हम लोगों की अफीम की खेती को रोकने के लिए ये सब कार्य हो रहा है। तो एक दूसरा मसला ये पैदा हो गया। तो इसलिए उनके दिमाग में ये बात हुई कि हमारे रोज़ी रोज़ी को, हमारे अधिकारों को, हमारे ज़मीनों को, हमारे कारोबार को ये मिताई लोग कब्जा करने वाले हैं। तो इसलिए संघर्ष बढ़ता गया और इस संघर्ष को बल मिला म्यांमार से। म्यांमार में 2021 में तख्ता पलट हुआ तो वहाँ के जो म्यांमार के लोग थे, आप देखिए ना, म्यांमार बगल में पड़ोसी देश है, तो वो यहाँ के कुकीज़ से संबंध उनके बड़े अच्छे हैं। तो आकर के यहाँ पर इकट्ठे हो गए और इकट्ठे होकर कुकीज़ को हेल्प करने लगे। उनकी स्ट्रेंथ और मजबूत हो गई। तो कुकीज़ ने क्या किया कि मिताई को और ज़्यादा उन पर जुल्म ढाने लगे। हालांकि सभी के, चाहे वो कुकीज़ हों चाहे हिताई हों, इनके सब के उग्रवादी संगठन अंडरग्राउंड हैं आज भी, और वो लोग एक दूसरे से लड़ा करते हैं। लेकिन अब देखिए, एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है यहाँ कि जो जातीय संरचना थी, जो यहाँ का जाति का संघर्ष था, और धीरे धीरे अब ये धर्म संघर्ष में बदल रहा है, क्योंकि इसमें पॉलिटिक्स शामिल हो रही है, क्योंकि इसमें राजनीति शामिल हो रही है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जो आजकल हुकूमत में है, उसके खिलाफ भी लोग बहुत वहाँ पर हो चुके हैं। क्यों हो चुके हैं? क्योंकि लोगों ने ये कहा है कि वो हमारे संरक्षण नहीं कर रही है। अब ये प्रॉब्लम आ गई है वहाँ पर। हालांकि अभी कुछ दिन पहले हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी गए थे मसले को सुलझाने के लिए, और उम्मीद भी की जा रही थी कि मसला सुलझेगा। और हमें भी उम्मीद है कि केंद्र सरकार अगर इस पर अच्छे तरह से देखे, गौर करे, तो ऐसा नहीं है कि मसले क्यों नहीं हल हो गए। बहुत सारे खालिस्तान जैसे मसले हल हो सकते हैं। अलग बात है कि उसकी चिंगारी दबी हुई होती है, लेकिन फिर भी हिंदुस्तान के बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं, बहुत सारे मसले ऐसे हैं कि जिसको सॉल्व किया जा सकता है। लेकिन आज की समस्या ये है कि अब जातीय संघर्ष धार्मिक संघर्ष में बदल रहा है। कुकीज़, जिसमें बहुत सारे एलीट वर्ग हैं, उस पर कुछ अच्छे लोग, अच्छे मीन्स संपन्न लोग, संभ्रांत लोग अच्छे हैं, रिच पर्सन्स हैं उसमें, ये सारे लोग अब
ये बात समझने लगे हैं कि शायद मिताई उन पर कब्जा कर लेंगे। इसलिए संघर्ष की जो भावना है वो और बढ़ती जा रही है।